हेलो गाइस, चलो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं, वो भी खुद से। आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। आप जैसे कि कोई भी जॉब हो या कोई भी अच्छा सा कहीं भी पासपोर्ट वासपोर्ट मैंने कुछ भी हो, गवर्नमेंट काम वाम में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, तो ये बहुत ही एक ज़रूरी सा डॉक्यूमेंट्स होगी आपको। तो वो आप लोग खुद ही अभी घर से बैठ के अप्लाई करके बना सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई का चैनल न्यू है, सपोर्ट करना। तो चलिए आइए, क्या है प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लेना है। वहाँ पे आप लोग जाके यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखने के बाद आपका जो स्टेट होगा, उसका जो स्टेट से आप बनाना चाहते हैं उस स्टेट का नाम लिख लीजिएगा। मैं यूपी का अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपना स्टेट का नाम लिख रहा हूँ, और आपका जो भी स्टेट से करना चाहते हैं आप अपना स्टेट का नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे देने के बाद इसको सर्च मारिएगा तो देख सकते हैं जैसे कि मेरा यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन लोगों का वेबसाइट यहाँ पे खुल गया है। और आपका जो भी होगा आपका भी उसी तरह से आ जाएगा। तो सर जिसका जैसा पोर्टल होगा वो आ जाएगा। लेने के बाद आप ऊपर में जो राइट क्लिक इधर में एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। सबका अलग अलग होता है बट वो लिखा हुआ सेम एक ही जैसा रहता है। तो इसी तरह से आप लोग करने के बाद क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको अगर उस पोर्टल में अगर लॉगिन होना चाहते हैं तो इसके लिए ना आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाना पड़ता है, अन्यथा आप वहाँ पे जो पोर्टल होता है वो जो भी हो उसका आप लोग वहाँ पे नहीं लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग नया अकाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे दिया कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह से नया अकाउंट के लिए यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा, जो भी हो इसको फुल। तो आपको इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़र्स्ट नेम दे देना है, उसके बाद मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। उसके बाद आप लोग का क्या जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी देना है, और यहाँ पे जो लॉगिन आईडी या मोबाइल नंबर में यहाँ पे दे दीजिएगा। देने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में भी दोनों तरफ पे कंफर्म पासवर्ड दे देने के बाद आप यहाँ पे दे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ लीजिएगा। या अब जो पासवर्ड और जो ईमेल लॉगिन आईडी दीजिएगा, इसी का आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन होने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो याद रहे जो दीजिएगा उसको याद रखिएगा, क्योंकि फिर से अभी इसको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग जो जो दिए हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड ये कैप्चर भर के आप लोग इसको पूरा भर लीजिए। भर लेने के बाद यहाँ पे आगे बढ़िए। बढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिए जो बाएं राइट साइड में जो दिया हुआ है ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर आइएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रमाण अनुसूचित किए जो दिया हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध हम लोग का नया बना रहा है, तो इसीलिए अनुरोध कीजिएगा। अगर आपको कोई करेक्शन करना रहता है तो उसमें नीचे की ओर क्लिक करना है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे हम लोग इसमें जो सामान्य में करेंगे, क्योंकि ठेकेदार में नहीं करना है, हम लोग को सामान्य में करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे फिर जो पूरा फॉर्म दिया हुआ है इसको पढ़ के आप लोग इसको पूरा भरिएगा, क्योंकि ये है एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप लोग जैसे जैसे फॉर्म में दिया हुआ है इसको भर लीजिएगा, और मैं भी दिखा रहा हूँ तो इसको ऐसे करके पूरा आप लोग भर लीजिएगा। और यहाँ इसी तरह से तो देखिए मैं जैसे भर रहा हूँ इसको पूरा ईजी तरह से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या पर्पज़ से बना रहे हैं वो दिया रहेगा। उसके बाद आपको इसकी विधि से लेना चाहते हैं मैंने डाक के द्वारा, तो यहाँ पे डाक द्वारा दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्या रिलेशन है उसको यहाँ पे दे दीजिएगा। जिनका नाम दीजिएगा वहाँ रिश्तेदार के नाम देना पड़ता है, तो रिश्तेदार के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे उनका नाम दे दीजिएगा। देने के बाद आपको फिर से नीचे की और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। फ़ोटो ध्यान रहे वो जेपीजी फॉर्मेट में, या भी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका कुछ गाइडलाइन दिया हुआ रहता है, इतना एमबी के अंदर में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फ़ोटो भी थोड़ा क्लीन होना चाहिए। तो आप लोग ये पूरा गाइडलाइन को यहाँ पे
पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो जहाँ पे आप जो फाइल में रखे हुए हैं वो उसको अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनका अपना नाम दे दीजिएगा, जो आपका नाम रहेगा। उसके बाद फिर से इसको अपलोड कर आगे बढ़ जाइएगा तो प्रोसेस हो देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कैलेंडर आ जाएगा। इस कैलेंडर में आपको जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना यहाँ पे चूज़ करके भर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। आने के बाद इसको फिर से आगे की और यहाँ पे क्लिक करके फिर से बढ़ जाइएगा। आगे आने के बाद फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो आपका एड्रेस दीजिएगा, तो एड्रेस ध्यान रहे जो दीजिएगा, क्योंकि आपको जो डाक के द्वारा जो बाई पोस्ट आएगा इसी एड्रेस पे आएगा। तो ध्यान रहे इसको जो एड्रेस दीजिएगा वो आप ठीक ठाक एड्रेस दीजिएगा। यहाँ पे एक प्रेजेंट एड्रेस देना है और परमानेंट एड्रेस दोनों ही देना है। तो आपका जो स्टेट है, जो भी ज़िला है, वो सब यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा। भरने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आगे बढ़ना है। तो देखिए आप लोग जैसे जैसे हो रहा है इसको भरिएगा पढ़ के। मैं भी भर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये जो दिया हुआ है कि एड्रेस पे कितने दिन से रह रहे हैं वो देना है, वो देना है। उसके बाद ज़िला देना है, कौन सा पुलिस स्टेशन है। आप इस एड्रेस पे परमानेंट ये दोनों एड्रेस आपका सेम है तो हाँ कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। नो करने से आपको जो आपका प्रेजेंट अभी जो वो पूरा भरना पड़ेगा। तो मेरा तो सेम है इसीलिए मैंने ये यहाँ पे दे दिया हूँ, परमानेंट एड्रेस है। फिर इसको आगे की ओर बढ़ जाइए। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग इसको जो करना है कीजिएगा। इसमें रहता है कि आप लोग का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या आपके परिवार को कोई भी स्टेट में कहीं भी हो आपका अगर कोई क्रिमिनल स्टोरी अगर रहता है रिकॉर्ड, तो आपको यहाँ पे हाँ करके उसका देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अन्यथा आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है। यहाँ पे पूरा पढ़ के ही उसके बाद इसको कीजिएगा। हाँ, उसके बाद देने के बाद कंसर्न पे राइट क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन। करने के बाद ये जो है आपको बाई पोस्ट के थ्रू कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके घर पे आ जाएगा। तो एक बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप लोग खुद ही कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई का वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह से आपको चैनल पे अपना अच्छा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। थैंक यू।